मैंने आपको बताया था एकोनाइट के मुतालिक, एकोनाइट में ये बातें पाई जाती हैं। इसलिए एकोनाइट का इस्तेमाल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है, लेकिन इस पर ऐसा इन्हिसाब नहीं करना चाहिए कि एकोनाइट दे के बेखबर हो जाएं। वक्ती तौर पर बाद दफ़ा एकोनाइट से भी वक्ती फ़ायदा भी होता है क्योंकि मिलती है अचानकपन से, लेकिन बीमारी गहरे असर की होती है, लंबी चलने वाली, वो फिर बाद में आके इंसान को पकड़ लेती है। इसके बाद आने वाली दवाएं ये आपके जहन में रहनी चाहिए जो गुज़श्ता मैंने लेक्चर में नहीं बताई थी। उनमें एक सल्फर है जिसको एकोनाइट का मुज़मिन कहा जाता है, और एक सिलीशिया है जो सेप्टिक बीमारियों में सबसे ज़्यादा मौसर दवा है। जितने भी जरासीम के हमलों से ताल्लुक़ रखने वाली बीमारियां हैं उनमें बाज़ किस्में ऐसी हैं जिनका सिलीशिया से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो ख़ास किस्म की बीमारियां हैं जैसे टाइफाइड है, और भी बहुत सी कई ऐसी हैं जिनको मैं मौके पर अलग अलग बताऊंगा। लेकिन रोज़मर्रा का जिसको सेप्टिक असरात कहते हैं, असर कहते हैं, बस अचानक कोई गंदी ग़िज़ा खाएगी, गंदा पानी पिया गया, उससे इसहार लग गए, पेचिश हो गई, उसमें एकोनाइट अगर फ़ौरन दी जाए तो बहुत नुमाया असर दिखाता है। ख़ास तौर पर पेचिश की अचानक तकलीफ़ में तो एकोनाइट का ख्याल ज़रूरी है। बाद इलाकों में अचानक पेचिश हो तो एकोनाइट फौरी असर दिखाता है लगभग से।